बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा था कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में आखिर मेन डिफरेंसेस क्या हैं और ये क्यों इनको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया था कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और एटम्स या मेटल्स या नॉन मेटल्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास मिलकर पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आसान है, वो है मेटेलिक बॉन्ड। हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है कि मैं पहले आपको लेक्चर डिलीवर करती हूँ, उसके बाद मैंने बताती हूँ कि आपको क्या हमारी बुक पे लिखा है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ पे परेशान मत हुआ करें कि मैम ने हमें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बता दिया है या जो बताया वो बुक पे नहीं लिखा हुआ। बेसिकली बच्चों, मेरा मकसद क्या है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जहाँ भी ये चीज़ कोई लिखी हुई पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। लिखा तो बुक में भी है, मैं वहाँ से भी जनरली रीड कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो मेन पर्पज़ वो यही है कि पहले मैं अच्छी तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि क्या आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है। मैं आप कोशिश करती हूँ कि हर क्यों का जवाब आपको दूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर किसी चीज़ की आपको रीज़न बताऊँ कि ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों है। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, साथ साथ पढ़ें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ओके बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड नेम के अंदर ही हमारे पास जो है उन्होंने हिंट दिया हुआ है। मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स, ऐसा टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि मेटल्स में एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब हम देखते हैं इसकी रीजन क्या है। डेफिनेशन तो हमने देख ली कि मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास सिर्फ मेटल्स में एग्जिस्ट करता है। और किस वजह से करता है? ये मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे हैं हमारे पास और किस तरह मेटेलिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये फजूल है कि आपको मैं इनकी प्रॉपर्टीज बताऊं, क्योंकि आप लोगों के पास ये फर्स्ट टाइम आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, डायरेक्ट 8 से आप 9 में आए हो तो आपको 8 में किसी ने नहीं मेटेलिक बॉन्ड वगैरह बताया। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप यहीं से इधर से अपनी बेस बनाओ, इधर से ही आप अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करो अच्छी तरह। यहीं पर आपकी बेस अगर ख़राब होगी, आप चीज़ों को रट्टे मारोगे, क्रैमिंग करोगे, तो आपको फर्स्ट या सेकंड में बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट आपने अपने 9th-10th में ही बिल्ड करने होते हैं। वहाँ पर आपने सिर्फ अपनी जो रिमेंबर पावर है उसको देखना होता है कि आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितनी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है बच्चों, सो मेटेलिक बॉन्ड जो है हमारे पास वो कैसे एग्जिस्ट करता है? वो मेटल्स में एग्जिस्ट करता है। मेन रीज़न क्या है? मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे वहां पर हमने एक चीज देखी थी। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल की। उनमें एक जो थी वो थी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो हमने ट्रेंड देखा था वो क्या था कि पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस। ठीक है, ये इंक्रीज करता है। और टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इट डिक्रीजेस। ये तो हमारे पास हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। उसके अलावा मैं चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक मैं आपको ये बताती रही हूँ कि हमारे पास जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? वो हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल्स के आगे इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक आते हैं हमारे पास अल्कली मेटल्स और दूसरे आते हैं हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमने देखा था कि जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इट्स ऑब्वियस कि जो मेटल्स हैं उनके पास आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या है? साथ बच्चों अपना चैप्टर पिछला भी रिवाइज करते रहा करें ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो जब आप लोग पिछले लेक्चर अपना रिवाइज करें। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या थी? द कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन।
बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या चीज़ थी? आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो कैपेसिटी थी एक एटम की, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर लेस थी क्योंकि वो डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सो जब आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास मेटल्स की है वो लो है। बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमारे पास वो मेटल्स की कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उनके लिए क्या होता है, हमारे पास आसान होता है। वो आसानी से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निकाल देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कब जो होगी, हाई होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना हमारे पास मुश्किल होगा, जो कि इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जबकि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वो डिक्रीज कर रही है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है हमारे पास मेटल्स के अंदर। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो आसानी से निकल जाते हैं, इजिली रिमूव्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आसानी से निकल जाते हैं, वो एक एटम के गिर्द अपना एक क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको इधर नीचे मैंने एक इमेज भी रखी है, वहां से भी देख लेंगे। लेकिन ये एटम है हमारे पास, जब वो एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो लूज इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एक क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे पास मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। क्योंकि एटम जो होता है हमारे पास इनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो पावर होती है हमारे पास इनके ऊपर कम हो जाती है और वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन इनकी पावर नहीं होती हमारे पास, न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रोका जाता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे पास मेटालिक बॉन्ड की जो बेस होता है। मैं नेक्स्ट आपको इंडिया की पिक्चर भी दिखाती हूँ, कौन सी पिक्चर मैंने देखी है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आपकी बुक पे गिवन है पिक्चर, लेकिन वो इतनी क्लियर और विजिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी पिक्चर रखी है, तो आप लोग देखो उसको। ओके बच्चों, ये देखो मैंने एक पिक्चर रखी है, इलस्ट्रेशन इसको कहते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल रहे हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एक पूल सा फॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। देखो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम कहते हैं पूल, सी पूल, ठीक है। ये एक सी पूल होता है जिसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारी गेम जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड के अंदर होती है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे जो हमारे पास मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन है, सारी गेम इन्हीं की है। इन्हीं की वजह से हमारे पास मेटालिक बॉन्ड जो होता है हमारे पास, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इन्हीं मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शो करती है, जो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की वजह से। जब लो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी तो क्या होगा, जो एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिमूव कर देगा। इजीली रिमूव करने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास वो न्यूक्लियस की पावर से, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से निकल जाएंगे बाहर, और वो इस तरह हमारे पास मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह रिवॉल्व करेंगे, वो एक सी पूल बना लेंगे, ठीक है। एक सी पूल ही है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है वो घूम रहे हैं, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा बच्चों देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास ये सी या पूल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, ये क्या कर रहा है, ये तो एक हमारे पास एक हमें ये पॉइंट डिपिक्ट कर रहा है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लेस है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो चुके हैं, तो ये एक इन्होंने सी पूल बना दिया। उसके अलावा ये हमें एक और हिंट दे रहा है कि इनकी वजह से हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। डेफिनेशन पढ़ी ना हमने कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, मेटालिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि हमारे पास मेटल्स में बनता है। किन की वजह से बनता है, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यही हमारे पास मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, ये अट्रैक्शन करते हैं मेटल्स और मेटल्स के आपस में, और मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि हमारे पास जो मेटालिक बॉन्ड होता है हमारे पास वो किस तरह फॉर्म होता है। उसके अंदर मैंने आपको मेन बात बताई क्या, कि हमारे पास जो होता है हमारे पास मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं।
क्या उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज, क्या खास बात है जो उनको डिफरेंट करती है आयोनिक बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है, वो अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो हमारे पास है हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। दोनों एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हमारे पास सेम सेम लिखा जाता है, समझो साथ साथ लिखा जाता है। एक चीज को एक्सप्लेन करो दूसरी ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाती है, ठीक है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हमने बच्चों देखा कि हमारे पास जो मेटल्स है ना उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। सारी स्टोरी बच्चों इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द घूमती है। मेटल्स के पास जो होते हैं ना हमारे पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, साथ साथ मैं आपको इसका कंडक्शन ऑफ हीट का भी बता रही हूँ, समझ लो आप, ठीक है। जब आप हीट इसको प्रोवाइड करते हो, सपोज ये हमारे पास एक पीस ऑफ समझ लो मेटल है, ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास है, फिर तीसरा, ये एक ही मतलब कॉपर का मेटल समझ लो आप, ठीक है, उसके डिफरेंट एक एटम कॉपर का, फिर दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम, ठीक है। इनफाइनाइट होता है ना एटम्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब जब आपने एक एटम को हीट प्रोवाइड की है, ठीक है, ये हीट आपने प्रोवाइड की, इसके इर्द गिर्द जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। जब आपने हीट प्रोवाइड किया तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स तक गई है, इन इलेक्ट्रॉन्स ने हीट को कैरी किया, ये आगे तक लेके गई है एंड तक पूरे, इसने इस तरह हीट को कैरी करके एक इलेक्ट्रॉन तक गई, फिर दूसरे, फिर इस तरह कैरी कर करके इसको पूरे जो कॉपर का मेटल है उस तक इन्होंने दिया। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको इस चीज़ के अंदर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इनकी क्लोज्ड पैकिंग होती है। अब क्लोज्ड पैकिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये जल्दी हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हीट को तो ऑब्जर्व कर लिया, साथ साथ इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इनके पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का। जब इनके पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक सिटी को भी बहुत अच्छी तरह कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं ना उसके क्लाउड के अंदर, कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज है, ज़्यादा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही घूम रहे हैं ना। जैसे ही हमारे पास कोई वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो हमारे पास फटाफट जो वोल्टेज होती है वो इलेक्ट्रॉन तक जाती है, फिर एक से दूसरे दूसरे ये फैल जाते हैं, और फौरन के अंदर हमारे पास जो होता है, हमारे पास मेटल्स जो होते हैं हमारे पास वो कंडक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सेम गोज फॉर हीट, हीट भी ऐसे ही ट्रेवल करती है, थर्मल प्रॉपर्टी है ये मेटल्स की, ठीक है। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने दोनों को आपको रिलेट करके इसलिए बताया था कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अब हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या थ्योरी इसमें आती है, इसमें आती है कि इनका क्लोजली पैक्ड लैटिस, हमने पढ़ा कि कैसे ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब जो चीज क्लोजली पैक्ड होगी, ठीक है, आप उसको एनर्जी दोगे, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड हुआ होगा, ठीक है। जब वो क्लोजली पैक्ड हुआ होगा तो उसको एनर्जी दोगे ताकि वो अंदर तक जाए, ठीक है ना। इसकी वजह से इनको आपको जल्दी मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इनको हीट देनी पड़ती है, फिर इनका जाके बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास वो इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एक मेटल्स की, आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास है हार्ड एंड हैवी नेचर, ये एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स के अलावा जैसे सोडियम है और पोटेशियम है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं बच्चों कि आप इसको इवन नाइफ से भी कट कर सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मेटल्स की जो मेन प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनकी हैवी नेचर होती है, ठीक है ना। नो डाउट सोडियम जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है, आप इसको एक पीस उठा के देखो। और ये इसके अलावा एक प्रॉपर्टी सोडियम की ये भी है कि बहुत ज़्यादा ये विगरस रिएक्शन देता है हमारे पास वाटर के साथ। इवन मेटल्स जो होते हैं हमारे पास वाटर के साथ भी बहुत विगरस रिएक्शन देते हैं, ठीक है। हार्ड और हैवी नेचर होता है। और सोडियम और पोटेशियम का ये केस है कि बड़े ये मतलब कि सॉफ्ट नेचर होती है इनकी, ये एक एक्सेप्शन समझ लो आप, ठीक है। तो आप इसको इवन नाइफ से भी कट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपको अब समझ आ जाएगी होगी कि हमारे पास जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, मेटेलिक बॉन्ड की, वो किस वजह से होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, इनको अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, और उसके अलावा इनकी हार्ड और हैवी नेचर भी इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, क्लोजली पैक्ड समझ लो आप, बहुत क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, साथ साथ लगे होते हैं लाइक अ पीस ऑफ मार्बल, ठीक है, बहुत साथ साथ ऐसे स्टैक्ड हुए होते हैं ऐसे कर, ठीक है बच्चों।
ओके बच्चों, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली है वीक न्यूक्लियस होल्ड, लार्ज एटम्स मोर शेल्स वीक होल्ड ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो उन्होंने अब ये बताया कि हमारे पास किस वजह से हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास जनरेट होते हैं। ठीक है, फिर तो उन्होंने बताया कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस के ऊपर होल्ड बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास वो आउटर मोस्ट शेल तक फैले होते हैं, शेल ज़्यादा होती है हमारे पास। ठीक है, ये हमें पता है शेल्स क्यों ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमारे पास टॉप टू बॉटम हमारे पास शेल्स इंक्रीज कर रही है ना, तो उनकी शेल ज़्यादा होती हैं। शेल ज़्यादा होंगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारे पास इनकी कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इनको न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इतनी अच्छी तरह खींच नहीं रहा होता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने आपको अच्छी तरह, यही तो मेन बात है कि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होने की वजह से ही हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो निकली जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्लाउड और सी पूल क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली अमंग मेटल एटम। यही तुम्हारे पास बेसिस है। मेटेलिक बॉन्ड की बेस एक ही है जो कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कॉमन पूल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच टू स्पेसिफिक एटम। अब जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में है ही नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो किसी भी एटम के साथ अटैच नहीं होते, वो घूमते फिरते रहते हैं। वो ऐसे जैसे आप समझ लो मतलब कि स्टार्स हैं वो आसमान पे घूम फिर रहे हैं ना, वो नहीं किसी के साथ अटैच, वो ऐसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो पूल के अंदर समझ लो घूम फिर रहे हैं। न्यूक्लियर इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल एटम न्यूक्लियर सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यही हमारे पास उन्हें बार बार बात रिपीट की हुई है कि हमारे पास यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे पास यही सब कुछ काज करते हैं, यही हमारे पास मेटल्स को कंडक्ट करवाते हैं, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इनकी हार्ड और हैवी नेचर का, इनको हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया बच्चों? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी अच्छी तरह आया होगा। ठीक है, सो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।